नमस्कार, आप देख रहे हैं पीयूष खबर बिहार। प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। लेकिन कहा है कि कुछ पहलुओं पर विचार किया जाएगा। देखिए, हम लोग के पार्टी के संरक्षक आदरणीय जीतनराम मांझी साहब का आज जन्मदिन है और उस अवसर पर हमारे पार्टी कार्यालय में सभी लोग बैठे थे और उनको प्रदेश से भर के जनता और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जन्म दिवस मनाई गई और उनकी शुभकामना हम लोगों की तरफ से पेश किया गया है। इसलिए आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जो पार्टी कार्यालय में आए और शिरकत किया। अब रही बात जातीय जनगणना की, जातीय जनगणना में त्रुटि है सिर्फ दो व्यक्ति को, यानी कि दो व्यक्ति जो है सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर, वो दोनों को छोड़कर प्रत्येक कास्ट के लीडर को आपत्ति है। जैसे नीतीश बाबू को आपत्ति नहीं है, तेजस्वी यादव जी को आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा जी हों, चिराग पासवान जी हों, जेडीयू के ही सांसद तेली समाज के जो है पिंटू सिंह, उन्होंने कहा है कि 8 तारीख को हम एक धरना देंगे, एक बैठक करेंगे। कहीं न कहीं लोचा ही नहीं, महालोचा हुई है और मेंटली रूप से में किसी जाति को कम दिखाकर उसकी उपेक्षित करना। हम भारत के लोग अगर एक हैं तो फिर हमारे यहाँ इसकी तो कोई औपचारिक होना नहीं चाहिए था, लेकिन जब हुआ तो फिर ईमानदारी पूर्वक होनी चाहिए थी। प्रत्येक दल के लोगों को आपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट का आगे का प्रतिक्रिया क्या आती है उसके बाद फिर विस्तार से बताया जाएगा। सर, सुनील पिंटू को लेकर जेडीयू के ही मंत्री बिहार सरकार के अशोक चौधरी का कहना है कि सुनील पिंटू जी पहले भाजपा में थे और भाजपा के इशारों पर वो काम कर रहे हैं, अगर उन्हें यहाँ मन नहीं लगता तो फिर भाजपा में चलेंगे। देखिए, अशोक चौधरी जी भी तो 10 दरवाजे के पालतू रह चुके हैं, उनका भी तो वो कैसे दूसरे को कह सकते हैं, ये तो बड़ा आश्चर्यचकित है। अशोक चौधरी जी को गले लिपटते हैं नीतीश कुमार जी, तो अशोक चौधरी जी कृपा पात्र पे मंत्री हैं, पिंटू जी जन जन के नेता हैं, इसलिए उनको बगावत करने की हिम्मत है। अशोक चौधरी जी में तो बगावत करने की हिम्मत है नहीं नीतीश जी का। अगर बागी बनेंगे तो ये फिर सड़क पे रहेंगे, पिछले दरवाजा से सदन में आते हैं। पिंटू जी तो जनता के बीच में जाकर लोकप्रियता अपनी हासिल करके आज सदन का सदस्य बनते हैं। देखिए, हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि बिहार में जंगल राज पार्ट 2 की शुरुआत हो चुकी है। पहले तेजस्वी जी के माता पिता थे तो जंगल राज 1 था, अब चचा भतीजा मिलकर जंगल राज 2 की शुरुआत इन लोगों ने कर दिया है। जिस तरह से जेडीयू कार्यालय में पत्रकार बंधुओं के साथ बदतमीजी के साथ उन्होंने पेश आया है, वो काफ़ी निंदनीय और अत्यंत दुखद घटना है। तत्काल नीतीश कुमार को उन पर संज्ञान लेना चाहिए और जिस तरह से उनकी जो लाइफ स्टाइल है, रिवॉल्वर लेकर ओपन चलना, पते हॉस्पिटल में जाना, गोली बम करने के बाद ज़मीन कब्जा करना, उनकी पुरानी रिश्ता है अपराध से। आज तक नीतीश कुमार जी उनके ऊपर एक शब्द बयान नहीं देते हैं। कहीं न कहीं उनके आका जो नीतीश जी हैं, उनके संरक्षण में ही ये काम हो रही है, तभी तो नीतीश कुमार जी उस पर आज तक कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। ये तो देश के लिए आज काला दिवस है। पत्रकार बंधु हमारे देश में चौथा स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं, उनके साथ इस तरह से बदतमीजी करना कहीं भी शोभनीय नहीं है। क्राइम बढ़ गया है बिहार में। खुसरूपुर में दलित महिला के साथ मारपीट, या आए दिन आप देख रहे होंगे प्रिंट मीडिया हो या टीवी चैनल के माध्यम से हम लोग देखते हैं, बिहार में पूरे जंगल राज के एकदम समझिए कि घिनौना हरकत शुरुआत कर चुका है। आम जनता कहीं भी सुरक्षित नहीं फील कर रहा है, कहीं भी संस्थान में। जंगल राज 2 है। नीतीश जी तो भाई अंधा बनकर, बहरा बनकर, गूंगा बनकर बैठे रहेंगे और उनके एमएलए और एमपी गुंडा राज संचालित करते रहेंगे। अनिंदनीय है। सर, आज जो है सर जातीय जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है डेटा पर रोक नहीं लगाया गया है।